मैगी 2 मिनट में बनती तो नहीं है पर बिकती ज़रूर है। दरअसल 1880s में जूलियस मैगी नाम के एक व्यक्ति ने एक मसाला बनाया जो कि बहुत चला। उस मसाले के चलने की वजह से लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने को बोला गया उनको। उसके बाद उन्होंने पी सूप और बीन सूप बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। 1947 में नेस्ले ने देखा ये मैगी नाम का जो बंदा है ये तो बहुत तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स बना रहा है, इसको जल्दी से टेक ओवर कर लो, मर्जर कर लो, आगे ये और भी शानदार प्रोडक्ट्स बनाएगा और नेस्ले को फ़ायदा होगा। 1947 में नेस्ले ने मैगी के साथ मर्ज कर लिया। अब बात है 1983 की। इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। इसी मौके को देखते हुए नेस्ले ने इंडिया में उतार दिया मैगी और तब से लेके अब तक मैगी इंडिया में राज कर रहा है। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और आज भी बच्चे बूढ़े जवान सब पागल है मैगी के पीछे। तो ऐसे कौन से रीज़न है जिसने मैगी को सक्सेसफुल बनाया? तो मैगी की आज मैं 3 स्ट्रैटेजीज बोलने वाला हूं जो आपके भी बिजनेस में, आपके भी स्टार्टअप में या फिर आपकी ज़िंदगी में काम आ सकती है। मेरा नाम है अभिषेक सरकार और मैं द अल्टीमेट इंडियन में ऐसे ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज लेके आता रहता हूं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैगी की पहली स्ट्रैटेजी है अफोर्डेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और इंस्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। मैगी ने देखा कि इंडिया में ग्रोसरी स्टोर में सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती है मम्मियाँ। और हमारी मम्मियाँ ऐसे ही कोई सामान उठा के लेके नहीं आती है, वो ग्रोसरी स्टोर में जाती है, देखती है कि वो हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अगर दाम ज़्यादा है तो उतनी क्वांटिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हर चीज़ मोल भाव तोल भाव करके देखती है हमारी मम्मियाँ, जो कि मैगी को समझ में आया और मैगी ने ऐसा प्राइस पॉइंट रखा जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ एक और टर्म लेके आया मैगी, इंस्टेंट, जो कि इंडिया में नया था। दरअसल इंडियन स्नैक्स क्या होते थे? पकोड़े हो गए या फिर मम्मी ने पराठे बना दिए या फिर और भी कई सारी चीज़ें बना दी जिसको बनाने में वक्त तो लगता था। तो मैगी ने कहा भाई आपका बच्चा खेल कूद के आया शाम को या फिर ट्यूशन से आया शाम को, उसको भूख लगी है, तो इंस्टेंट 2 मिनट में आप मैगी बना के खिला दो, जिससे कि मम्मी का भी टाइम बचेगा और बच्चे को भी जल्दी खाना मिल जाएगा, जल्दी स्नैक्स मिल जाएगा। तो इसी के साथ इंडिया में भी इंस्टेंट फूड का कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा है पोर्टेबिलिटी। मैगी को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत इजीली आप बना सकते हो। मसाला उसके साथ आता था पैकेट में, अभी भी आता है। आपको बस पानी चाहिए और गैस चाहिए। मैगी डालो, उसके ऊपर मसाला डालो, थोड़ी देर बाद मैगी तैयार। और उसको आप पहाड़ से लेके समुंदर तक कहीं भी लेके जाके बना सकते हो मैगी को। तो ये है पोर्टेबिलिटी। तो मैगी के पहले स्ट्रैटेजी से हमको ये सीख मिलती है कि मार्केट में कुछ ऐसा चीज़ उतारो जो कि यूनिक हो और जिसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं बना लूँगा, नहीं, देखो कि उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी की जो कि है STP स्ट्रैटेजी, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। STP, सबसे पहले मैगी ने सेगमेंटेशन किया, यानी कि जाना कि भाई मेरी ऑडियंस कौन है, मेरे को किसको बेचना है। तो इस सेगमेंटेशन ने मैगी ने जाना कि एक तो मम्मियाँ हो गई जिनको कि भाई खाने में या बच्चों को खाना बना के देने में उनको वक्त बचाना है। दूसरे हो गए बच्चे जिनको कि भाई इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, आते ही उनको भूख लगी है, तुरंत उनको चीज़ें चाहिए। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि या तो अकेले रहते हैं, बैचलर्स है, स्टूडेंट्स है, बाहर पढ़ने गए हैं, वो भाई ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते खाना बनाने में, उनको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरीज उन्होंने सेगमेंट किया। दूसरा टारगेटिंग। अब ये तीनों में से टारगेट किसको करना है? तो मैगी ने टारगेट किया सबसे ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि हमारी जो मम्मियाँ होती है वो अपने लिए नहीं सोचती है, अपने शौक़ पूरे करने से पहले अपने बच्चों के शौक़ पूरा करना चाहती है हमारी मम्मियाँ। तो अगर आप मम्मी को टारगेट करोगे, मम्मी के लिए प्रोडक्ट निकालोगे तो मम्मी शायद उसको ना खरीदे, पर आप मम्मी के बच्चे के लिए अगर कोई प्रोडक्ट निकालोगे तो उसको मम्मी ज़रूर खरीदेगी। तो सबसे पहले मैगी ने सेगमेंटेशन किया, उसके बाद उसमें से और नीश निकाला, टारगेटिंग किया बच्चों को। फिर मैगी ने किया पोजीशनिंग। अब बच्चों को टारगेट तो कर लिया, पर बच्चों को अब किस टाइम खिलाना है ये मैगी, क्योंकि आप दाल चावल को या फिर रोटी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो मैगी से। आपकी मम्मी आपको दाल चावल या फिर रोटी खिला के ही छोड़ेगी, दोपहर को हो या रात को हो, उस टाइम आपको मैगी नहीं खिलाएगी। तो जगह कहाँ पे थी? जगह थी इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स में पकोड़े वगैरह बनाने में बहुत वक्त लगता था
और अगर वक्त नहीं देना तो बच्चों को चिप्स या बिस्कुट दे दो, जो कि काफ़ी अनहेल्दी माना जाता है। तो मैगी ने अपने आप को उस जगह पे पोजीशनिंग किया, क्योंकि मैगी को बोला कि टेस्टी भी हेल्दी भी। तो मैगी बनने में भी कम टाइम लगता है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। वहाँ पे चिप्स और बिस्किट को अनहेल्दी बोल रहे हैं और पकोड़े वगैरह बनाने में वक्त लगता है। तो बीच का ऑल्टरनेटिव ढूंढ के मैगी ने स्नैक्स वाले एरिया पे अपने आप को पोजीशन कर लिया। तीसरी स्ट्रैटेजी है मैगी की मार्केटिंग मिक्स 4 P's, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट तो है मैगी, प्राइस भी उन्होंने बहुत ही सही रखा। एक छोटा वेरिएंट निकाला जो कि पहले 7 रुपये में आता था, अब 10 रुपये में आता है। अगर आपको उससे भी बड़ा पैक चाहिए तो आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको और बड़ा पैक चाहिए तो आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। तो हर वेरिएंट का प्राइस पॉइंट रखा। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग से लेके, पहले से लेके अभी तक मैगी का बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। आप दूसरे प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें मैगी को, तो मैगी का बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। मैगी को अभी भी सस्ता ही माना जाता है। और दोस्तों, अगर प्लेस की बात करें तो मैगी के पास नेस्ले का पूरा मार्केट नेटवर्क है, नेस्ले का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका फ़ायदा उठाया मैगी ने इंडिया के हर एक ग्रॉसरी स्टोर तक पहुंचने में। और चौथा है प्रमोशन। मैगी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे प्रमोशन ना किया जाए। अखबार से लेके, रेडियो से लेके, टीवी से लेके, इंटरनेट से लेके, हर जगह लोगों को इमोशनली बिल्कुल वो कर दिया, भाई मैगी खाना ही पड़ेगा। मैगी 2 मिनट में बन जाता है, मैगी टेस्टी भी है, मैगी हेल्दी भी है। अगर मैं आपको अभी बोलूँ 2 मिनट में क्या बनता है, आप सबसे पहले बोलोगे मैगी बनता है। पर बनता नहीं है, पर फिर भी आप बोलोगे कि मैगी बनता है। यही होता है प्रमोशन, यही होती है मार्केटिंग। तो ये 4 P's का बहुत शानदार इस्तेमाल किया मैगी ने। तो दोस्तों, ये थी मैगी की 3 स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से मैगी सक्सेसफुल हुई। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको और ऐसा वीडियो देखना है तो नीचे यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। जय हिंद।